कभी भी परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभार आपको और मुझे हमको ऐसा लगता है मैंने प्रार्थना कम कर दिया, पहले बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था। ये सबका ऐसा ही होता है, चाहे कोई सेवा करने वाला हो कोई नहीं हो। पौलुस बोलता है मैंने घटना सीख लिया है, मैंने बढ़ाना सीख लिया। कोई भी ऐसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर बोलता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल दे पहले जब मैं बपतिस्मा नहीं लिया था तब मेरा जो विश्वास था, बपतिस्मा नहीं लिया था तब मेरे अंदर प्रभु के प्रति जो एक जोश एक जुनून और चर्च आने का मीटिंग और जितनी भी सभाएं जहाँ भी प्रभु का दास लोग आए, जहाँ भी प्रभु की संगति होती थी, मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता था। पहले चला जाता था वैसा आज भी मेरे अंदर वही बना हुआ है। पहले जो प्रार्थना करता था आज भी मैं वही प्रार्थना करता हूँ। पहले जो विश्वास था बपतिस्मा से पहले या बपतिस्मा के बाद जो मेरा जो जीवन था आज भी वैसा ही है। कोई भी इस पूरी पृथ्वी की मैं बोलता हूँ कोई भी इंसान नहीं है जो बोल दे कि मेरा जो आत्मिक लेवल है, प्रार्थना का लेवल है, बाइबल पढ़ने का लेवल है, पहले मैं घंटों प्रार्थना करता था या करती थी, आज भी मैं वही करता हूँ। या पहले जो मेरा मन लगता था, जैसे मैं सिखाता हूँ कि लोगों का जो मन होता है प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन जो खुदा के साथ होना चाहिए वो हमारा संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है और बहुत सारी उथल पुथल चलती है। हम होठों से प्रार्थना करते हैं, मन से हम प्रार्थना नहीं करते। हमको उस आत्मा के लेवल में हमको जाने की जरूरत है। तो कोई भी इंसान नहीं बोल सकता कि पहले मेरा जो जीवन आत्मिक जो था, पहले मेरे जीवन में जो जो संगति थी, जो प्रभु के प्रति मेरा जो प्यार था, बाइबल कहता है बहुतों का अच्छे लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पहले हमारा प्रार्थना का लेवल, बाइबल पढ़ने का लेवल, और जहाँ भी कोई भी प्रभु का दास है हम भागते हुए कोई भी काम हो हम उसको छोड़कर जाते थे। लेकिन आज हमारी ऐसी हालत है, आज ऐसी कंडीशन है कि हम घुटने टिकाते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, 5 मिनट होती है और कईयों को नींद आ जाती है। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जैसे मैं बताता हूँ हमारे घरों के अंदर कईयों के अंदर जो बाइबल हमने उसको एक प्रकार का ऐसे जैसे सजा कर रखते हैं, उसको हम सजा कर रखते हैं, तो हम खोल कर भी नहीं पढ़ा। हो सकता है अपनी अपनी जो फेवरेट बाइबल हम रखते हैं, तो हो सकता है पहले भी प्रभु ने जब मुझे बताया कि हम कितने मसीह हैं, जिन मसीहों के घर में हमारे पास एक बाइबल सस्ती से सस्ती बाइबल, हमारी अपनी इंडिविजुअल बाइबल हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ बातें यदि किसी के पास यदि करने को कहा जाए, जैसे मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ तो देखा जाए और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बताता है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना घर में बैठकर बोलता हूँ कि प्रभु मसीहों का जीवन जो बातों तक जो सीमित है वो बातों तक सीमित नहीं है, सच में ईमानदारी के साथ उनका मसीहों का आपके साथ सच में संबंध ईमानदारी के साथ हो। हम बातें बहुत करते हैं, हमारे पास बातों का एक बड़ा सा एक बॉक्स है, तो बॉक्स में वो बातें नहीं, सच में हम बाइबल पढ़ते हैं, सच में हम प्रार्थना करते हैं, सच में उपवास का जीवन है, सच में प्रैक्टिकल जीवन है हमारा। जैसे पिछले रविवार में प्रभु ने जो बातचीत किया, हम यीशु को पुकारे, यीशु हमें पुकार रहा है, लेकिन हम यीशु को पुकारे, अकेले व्यक्तिगत तौर पर हम पुकारे। कितनों के पास कितने मसीह भाई बहन है जैसे बोल दे कि सच में मैं ईमानदारी से मैं कर्जे में जी रहा हूँ, मैं बीमारी में जी रहा हूँ, मेरे घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। तो कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो ईमानदारी के साथ बोल दे कि मैं अपने घर में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ जितना भी मेरे जीवन है मैं आधा घंटा या 5 मिनट या 10 मिनट ईमानदारी के साथ प्रभु में मैं बिताता हूँ, प्रतिदिन बिताता हूँ। मैं जो भी करता हूँ, जितना भी बिजी हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, मैं नौकरी वाला हूँ, जो भी आप है उसमें से आप कुछ समय ईमानदारी के साथ प्रभु के पास व्यतीत करते हैं। कितने ऐसे ईमानदारी के साथ, मुझे नहीं, मैं ऐसे बोल दो पूछो कि कितने प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है कोई डर के मारे, कोई झूठ बोल दे, उंगली खड़ा कर दे, लेकिन मुझे नहीं, मैं ऐसा पूछता भी नहीं, वो सिखाता भी नहीं। हम खुदा को बोले और खुदा से सीखे कि कितने हम ऐसे मसीह भाई बहन हैं, कितने हम सच्चे हैं जो हम सच में खुदा के पास में बैठते हैं। यदि ईमानदारी के साथ बैठे तो सच में प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में टेस्टिमनी देगा। आपके जीवन में जो गरीबी है, जो कर्जा है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो डिप्रेशन चलता है, जो निराशा है, वो बहुत सारे हमारे जीवन में उथल चलती है, बहुत सारे झूठ बोलते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन से दूर होगी जब हम बैठेंगे। तो यदि नहीं बैठेंगे तो हमारे पास सिर्फ बातें रह जाएगी और एक बॉक्स में बंद रहेगी और कुछ भी हमारा मसीह जीवन में, खुदा का आना निकट है, खुदा का आना करीब है, खुदा व्यक्तिगत लाइफ को देखेगा।
जैसे मैं सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं पास्टर हूँ, यहाँ से सिखाता हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लाइफ में कि मैं जैसे सिखाता हूँ, सच में खुदा के पास प्रार्थना का जीवन है या नहीं है। यदि आपका प्रार्थना का जीवन है तो आप घुटने टेक के प्रभु के पास पूछिए, पास्टर के लोग सच में यहाँ से सिखाता है, बोलता है, वो कितने घंटे घर में बैठ कर प्रार्थना करता है या यही से सिर्फ ऐसे ही बोलता है। तो हम जो बोले जो करें वो हमारे जीवन होना भी है। प्रभु चाहता है यदि हम ऐसा मसीह जीवन होगा तो सच में यदि हम देखें सबसे ज्यादा यदि सफरिंग वाला लाइफ यदि है तो मसीह भाई बहनों का है। हमारे जीवन में मसीह लोगों का जीवन यदि देखा जाए बहुत कम मसीह लोग मिलेंगे, सब नहीं, सबकी बात नहीं, परमेश्वर चाहता है बहुत कुछ कम लोग हैं जो सच में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मैं बोल रहा हूँ ना बाइबल मिलेगी, प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। बाइबल ही नहीं हमारे घरों में अपनी बाइबल नहीं मिलेगी। प्रभु चाहता है हम पढ़े उस कलाम को पढ़े, उसका रेस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे वंश को खुदा कैसे आशीष करेगा, कैसे ब्लेसिंग करेगा। बस हमारे पास बातें रहेगी, मेरे पूर्वज थे वो ऐसे थे, वो पूर्वज थे वो चले गए, उन्होंने जो कर्म किया, उन्होंने अपनी जो ड्यूटी निभाई वो चले गए, खुदा उनको ब्लेसिंग देगा और खुदा उनको कर चुका जो भी उनको निर्णय करना होगा खुदा उनके साथ करेगा। लेकिन आपका और मेरा जीवन अभी फिलहाल वर्तमान में हमारा जीवन कैसा है, खुदा हमारे जीवन को चाहता है। आपकी पत्नी प्रार्थना करती है, आपका हस्बैंड प्रार्थना करता है, आपका पास्टर का जीवन अच्छा है, कोई बात नहीं, पास्टर कर्म कर रहा है उसको प्रभु आशीष देगा। आपकी वाइफ कर रही है प्रभु उसको आशीष देगा, वो प्रभु में बढ़ रही है, आपके बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका जीवन कैसा है, खुदा आपके व्यक्तिगत जीवन से चाहता है। हम ये नहीं कहते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरे परिवार को खींच कर प्रभु के राज्य में मैं शामिल करवा दूंगा। हम किसी के विचारों को नहीं जानते, हम किसी के कर्म को नहीं जानते, कोई नहीं किसी को जानता। इसलिए प्रभु चाहता है, हम मसीहों से चाहता है कि जैसे पिछली बार हमने सीखा हम खुदा को पुकारे, हम पुकारते नहीं खुदा को, मन से पुकारे, दिल से पुकारे, आत्मा से पुकारे, तब मसीहों को परमेश्वर सच में खुदा, जैसे बाइबल कहता है खुदा का आना निकट है। जैसे कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु का आना निकट है, प्रभु आ रहा है, उसकी कलीसिया को, प्रभु किसी व्यक्तिगत कलीसिया को लेने वाला नहीं आया कि यदि हम विदेशों में कोई बड़ी सी कलीसिया है जो पावरफुल है, जो बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रभु उसको लेने आ रहा है। कलीसिया का मतलब आप और मैं हूँ, खुदा हर इंसान को लेने के लिए आ रहा है, हर मसीह भाई बहन को लेने आ रहा है, हम सबों को लेने आ रहा है। परमेश्वर परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता, प्रभु आपको मुझे हम सबों को लेने आ रहा है। लेकिन प्रभु चाहता है प्रिपेयर हो, हम तैयार हो। हमारा आपका और मेरा जीवन कैसा है, बातों तक तो सीमित नहीं, हम बातें कम करें, कर्म ज्यादा करें, प्रभु में बढ़े ज्यादा, हमारी वाहवाही कम करें। हमारी वाहवाही करवाने वाला वो खुदा है। आपका वो मेरा आत्मिक जीवन में बोलो कि मेरा आत्मिक जीवन ऐसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु जानता है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, और एक आत्मिक व्यक्ति दूसरे आत्मिक व्यक्ति को परख लेता है। मेरे अंदर यदि प्रभु का आत्मा वही काम कर रहा है, आपके अंदर भी वही काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो सुना रहा हूँ, यहाँ पर जितने बैठे उनके अंदर डेफिनेट 100% वही काम करेगा कि यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले परमेश्वर आपको उसमें से रेवलेशन देने लग जाएगा। और नहीं काम कर रहा है तो हो सकता है बहुतों को नींद आने लग जाएगी, बहुतों को आलस्य आएगा, बहुतों को कुछ भी होगा, तब पास्टर के लोग बदलेंगे। कई बार ऐसा होता है कईयों के जीवन में। यदि खुदा की आत्मा आपके अंदर काम करेगी तो सारी चीजें परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके अंदर और आगे आगे हो सकता है। इसके आगे इस जो वचन है उसमें क्या बताने जा रहा हूँ, प्रभु ने मेरे मन में क्या डाला, मेरे दिल में क्या डाला, मेरी आत्मा के अंदर क्या डाला, प्रभु आपको ऑटोमेटिक वो चीजें बताने लग जाएगा। तो इसका मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है आपके अंदर भी वही है, और आपके अंदर जो खुदा का आत्मा है वो आत्मा मेरे अंदर है। ऐसा नहीं कि प्रभु का आत्मा अलग अलग है, प्रभु का आत्मा एक ही है। तो यहाँ पर जो आज का जो संदेश है, जो शीर्षक है, वो यही है कि खुदा कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ता। यहोशू को मूसा ने कहा प्रभु तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी किसी को धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं, कभी भी परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब मूसा वृद्ध हुआ, बुजुर्ग हुआ, 120 साल का हुआ, यहोशू को लगा होगा इसके साथ, मूसा के साथ, प्रभु के दास के साथ इतना संगति मैंने व्यतीत किया, इतना सानिध्य में रहा, इतना करीब में रहा, उसको बुरा लगा होगा, उसको दुख लगा होगा कि हो सकता है अब मेरी संगति टूट जाएगी, अब मैं कैसे प्रभु में बढ़ूंगा, क्या करूंगा, इतने सारे इस्राएलियों की जो लाखों की तादाद में इनकी अगुवाई में कैसे करूंगा। वो डर गया होगा, वो भयभीत हो गया होगा, उसे रोना भी आया, बहुत सारी बातें उसके जीवन में रही होगी।
उसको लगा होगा मैं अकेला होगा। मूसा ने कहा तू अकेला नहीं रहेगा, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे खुदा धोखा भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। कभी कभार हमको लगता है, यहोशू को भी लगा होगा कि मैं अब अकेला पड़ जाऊंगा, अब मूसा नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूंगा, इतने सारे इस्राएली लोगों की अगुवाई कैसे करूंगा, कैसे मैं इनके साथ रहूंगा, कैसे प्रभु की अगुवाई में मैं इनको वहां पर वाचा के देश में ले जाऊंगा और कैसे इनको उत्तराधिकारी, कैसा इनको अधिकार दूंगा। मूसा ने मुझे दे दिया, प्रभु के दास में दे दिया, प्रभु के जन में दे दिया, लेकिन अब मैं कैसे क्या करूंगा। बहुत सारी बातें उसके जीवन में रही होगी, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि जब अचानक उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो उसको क्या लगा होगा, कैसा लगा होगा। उसको लगा होगा मैं अब अकेला होगा, अब मैं क्या करूंगा, कैसे क्या होगा। फिर परमेश्वर ने यहोशू 1:5 में खुदा ने यहोशू से बोला और बातचीत किया। पहले व्यवस्था विवरण 31 के 8 में वहां पर परमेश्वर के माध्यम से मूसा ने, खुदा ने बोला और मूसा ने यहोशू से बात किया। लेकिन यहोशू 1:5 में यहाँ पर खुद परमेश्वर यहोवा प्रभु यहोशू से बोला और बातचीत किया। यहोशू 1:5 में कोई पढ़िएगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए यहोशू 1:5 में परमेश्वर ने, यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से बोला, उधर मूसा ने यहोशू से बोला सारे इस्राएलियों के बीच में। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अकेले यहोशू से बोला कि यहोशू तू मत डर, तेरा मन कच्चा नहीं हो, तुझे धोखा नहीं दूंगा। मूसा के साथ कैसा रहा, एक भाई के समान, तेरे साथ भी वैसे ही रहूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। और बहुत अच्छी जो बात है, जो शीर्षक है कि मैं तुझे कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका और मेरा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो परमेश्वर कहता है यहोशू से कि मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे यहोशू कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे धोखा भी नहीं दूंगा, तुझे छोड़ूंगा भी नहीं है। इब्रानी 13:5 पढ़े तो वहां पर भी प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों 13:5 में, हिब्रू चैप्टर 30 वर्स 5 में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानी 13:5 में भी प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और मत्ती 28:20 में लिखा है, क्यों परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28:20 में, वहां पर लिखा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। प्रभु का वादा है, प्रभु की प्रॉमिस है, प्रभु का कमिटमेंट है, प्रभु की वाचा है। हम सभी के साथ प्रभु की वाचा है कि जगत के अंत तक प्रभु आपके और मेरे साथ, हम सभी लोगों के साथ प्रभु क्या करने वाला है, जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला है। वो जब साथ जो रहेगा, प्रभु ने साथ रहने का जो वायदा किया है वो वही कहता है। इब्रानी 13:5 में कहा, यहोशू 1:5 में कहा, वहां पर कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है कभी, क्योंकि उसका वादा है वो हमेशा साथ में रहने वाला परमेश्वर है। यदि उत्पत्ति 28:15 पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 28:15, जेनेसिस चैप्टर 28 और वर्स 15 में वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने याकूब से कहा। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने याकूब से कहा, जब याकूब अपने मामा लाबान के पास चला जाता है तो मार्ग में खुदा याकूब से बातचीत किया और याकूब से बातचीत करने के दौरान परमेश्वर ने, खुदा ने याकूब से कहा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने याकूब से भी कहा, एक जगह से दूसरे देश भाग गया, वहां पर भी खुदा उसके साथ रहा, छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं परमेश्वर ने कि इधर ही रहेगा, उधर परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा, वहां पर परमेश्वर उसके साथ नहीं गया। यहाँ पर भी इस देश में भी था, उस देश में भाग गया, वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ में, वो मार्ग में जा रहा है, वहां पर भी परमेश्वर याकूब के साथ में। और परमेश्वर साथ में कैसा रहा, अपने भलाई के कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया याकूब के ऊपर कि मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे छोड़ा नहीं। तो परमेश्वर याकूब के भी साथ में रहा, उसके साथ में भी परमेश्वर रहा, याकूब को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। यदि पहला इतिहास 28:20, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 20 पढ़ेंगे, पहला इतिहास 28:20 में, तो वहां पर लिखा हुआ है
दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, बेटा सुलेमान, परमेश्वर मुझे चुना, जो परमेश्वर मेरी अगुवाई किया, जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, ये सारी बातें कही होगी, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है पहला इतिहास 28 के 20 में लिखा है, सुलेमान से दाऊद कहता है कि परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं है। यहाँ पर भी जो दाऊद ने अपने बेटे को सुलेमान को कहा कि परमेश्वर तुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो ये परमेश्वर वास्तव में खुदा कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभार हमको लगता है मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, मैं कम प्रार्थना कर रहा हूँ, ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया वो हमारा आत्मिक लेवल है, वो बात अलग है। ये बात यहाँ पर जो बात है ये अलग है कि प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं। जिस दिन आपने खुदा को छोड़ा उस दिन से परमेश्वर वहीं पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी फिर से चर्च आए, फिर से वो जैसा प्रार्थना करता था ये वापस प्रार्थना करने लग जाए। पहले जो बाइबल पढ़ती थी ये वापस बाइबल पढ़ने लग जाए, ताकि ये जो गरीबी में जी रहा है, ये जो कर्जे में जी रहा है, ये जो डिप्रेशन में जी रहा है, ये जो बीमारी में जी रहा है, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा निराशा में रहता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है या बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर बुरी आदतें शामिल हो गई इसके जीवन में। उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को, सारे बैड हैबिट्स को खुदा आपको और हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। तो खुदा वही इंतजार करता है। लेकिन आपको और मुझे लग सकता है कि खुदा ने छोड़ दिया। आत्मिक लेवल में बढ़ना बात अलग है, लेकिन बात छोड़ने की है। यह दोनों बातें हमको समझना है। मैं तो पहले मैंने ये बोला, बाद में बोले कि पास्टर मैं पहले ये बता, अब ये बता रहे, तो आत्मिक लेवल अलग है लेकिन छोड़ने की बात अलग है। खुदा कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो जगत के अंत तक, जब तक आप और मैं जीवित हूँ, जब तक हम जिंदा है, तब तक खुदा आपके और मेरे साथ में बहुत सारे